बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्व सुंदर सार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 14 लोक 14 दसो दिस सब नाटक स्वांग संसार। आवे नैन श्रवण मन वचन, ये सब माया मोह अहंकार। ये सब माया मोह अहंकार। महामती जी कह रहे हैं कि इस सारे संसार 14 लोकों में और 10 दिशाओं में ये सब नाटक ही बना पड़ा है। सब लोग हम संसार में जो आए हैं, ये संसार एक रंगमंच है। अपना नाटक का खेलने आए हैं, अपना रोल प्ले करने आए हैं। किसी को कुछ मिला है, किसी को कुछ मिला है, और ये सारा इसी का ही स्वांग है। संसार में ये कुछ हो रहा है, ये सब स्वांग ही रच रहा है। 10 दिशाओं में कोई भी ऐसा नहीं बचा जहां पर माया से लिप्त ना हो। सब माया में रचे बसे पड़े हैं। माया आवे नैन श्रवण मन। हम जो आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, मन से उसका चिंतन मनन करते हैं, ये सब माया मोह अहंकार। तो ये हम हर समय संसार की बातों का ही चिंतन मनन करते हैं, जबकि हमें पता है ये सब नाटक है। लेकिन फिर भी हम इसमें ही रचे बसे पड़े हैं। पता है कि हम यहाँ सिर्फ ये खेल ही देख रहे हैं और कुछ नहीं। और राजी ने वाणी के द्वारा प्रियतम ने बार बार समझाया, जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग माया में ही फंसे पड़े हैं। कुछ मतलब कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करते। शब्द तो यही है कि ये जब माया मोह कर शब्दों से कहा, हम कह देते हैं कि ये सब माया है माया है, लेकिन फिर भी इसमें फंसे पड़े रहते हैं। हाँ जी। और आप बताइए। जी जी जी। हो गया। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये पढ़ना है, 14 लोग, ये पढ़ना है दोबारा। जी वंदना सखी जी, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, और मेरे ख्याल से हरियल सखी जी के क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया है ना। क्योंकि जहां भी 10 में देखोगे, यही नहीं 14 लोगों में देखोगे, तो सब जगह क्या है, ये नाटक ही नाटक है ना। सब कुछ यही चल रहा है, बस सबके तो कुछ जो है वो अंदर की है अनुभूति से होती है ना। बहुत अच्छा, इसमें माया का ही प्रसंग दिखा रखा है। जी। चलिए, धन्यवाद आपको। दो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। कृपाणिनाथ निर्मलपति सिर मेहरा जशोना। तेज कुंद श्यामा निधन को पल पल करो प्रणाम। पिताजी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अभी करनी नहीं बहावे की लाज। बहावे की लाज। श्री प्राणनाथ प्यारे की सभी सुंदर शब्द के कहा मिलते हैं विराजी। प्राण प्रिय दिल प्राण वल्लभ के मेरे चरणों में कोटि कोटि। तो चलते सुंदर साथ जी बीतक साहब की ओर। तो कल हमने श्रवण किया था कि किस तरह से महाराज जी ने नहीं तुलदास महाराज जी की शंका का निवारण किया, और जो अन्य महात्माओं के अंदर भी शंका थी, तो किस तरह से किसी को अपना डंडा, किसी को अपनी चिप्पी, किसी को अपनी कमली और किसी को अपना सोटा देकर उनका शंका का समाधान कर दिया, और एक ही साथ दिया और अलग अलग दिशाओं में दिया। तो सबको विश्वास हो गया कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है। जिस प्रकार परमात्मा सर्वव्यापी है, इसी तरह से ये भी सर्वव्यापी है, क्योंकि इनके धाम हृदय में भी पूर्ण परमात्मा विराज।
अब किस तरह सुंदर सास जी महाराज जी फिर शेरपुर से कहाँ चलते हैं, कलकत्ता के लिए। वहां लक्ष्मी सेठ जी किस तरह से 1 रुपया देते हैं और वो प्रसादी समझाकर महाराज जी कह देते हैं कि इसको एक पीतल की सुराही में उसमें रखो, है ना, जो, और उसकी जिम्मेदारी दोनों को सौंप दी, जुगलदास जी महाराज जी और अपने बड़े पुत्र सोमदत्त जी। और फिर जब महाराज जी ज्यादातर बाहर रहने लगते हैं तो वो कहते हैं भैया मैं भी एक मुट्ठी भीज कर, यानी एक मुट्ठी बंद करके कुछ धन रख के जा रहा हूँ यहाँ, तुम उसमें से निकालते रहना और इस्तेमाल करते रहना, लेकिन उनको कभी गिनना मत, है ना, क्योंकि ये सतगुरु की दी हुई संपदा है। तो मेरे ख्याल से सुंदर साथ जी यहाँ पर 2 जगह रखे हैं। देखो, एक तो सतगुरु ने जो रुपया भिजवाया था, हाँ, और लक्ष्मी सेठ जी के माध्यम से, तो वो तो पीतल की उसमें रखा हुआ उन्होंने, जुगलदास जी महाराज जी ने, और उसमें कहा कि इसमें डालते रहना निकालते रहना। लेकिन जब महाराज जी बाहर जाने लगे तो महाराज जी ने उनको बुलाकर कहा कि एक मिट्टी का बर्तन और लेकर आओ, उसमें मैं अपने हाथों से द्रव्य डालूं, है ना। तो वो जो की तो रखवा दी, जो सतगुरु महाराज जी द्वारा दी गई थी वो जो की तो रखवा दी। तो महाराज जी ने मिट्टी का बर्तन मंगाकर और फिर उसमें एक मुट्ठी भरकर वो द्रव्य की डाली, और तब उनको कहा कि अपनी एहतियात से इसको इस्तेमाल करना, गलत जगह ही पैसा इस्तेमाल ना हो, अगर ऐसे सही रास्ते पर चलेंगे तो सब तरह की सुख शांति बनी रहेगी और किसी कार्य में रुकावट भी नहीं आएगी। तो जो दादा गुरु जी का दिया हुआ रुपया था वो तो पीतल की डोलची में रखा, और जो सतगुरु महाराज जी ने रखा था वो मिट्टी के बर्तन में, यानी कि गुल्लक होती है उसमें रखा। और उसमें से कहा कि उनको तो झुके तो रहने देना, ये तो सतगुरु की संपदा है, उनकी बख्शिश है, और जब मैं जा रहा हूँ बाहर तो तुम इसमें से इस्तेमाल कर। 2 जगह रखे। तो यहाँ सुंदर साथ जी बाहर का भी और अंदर का भी देखा, तो महाराज जी यहाँ से चलते हैं तो कह रहे हैं यहाँ पर कि जो छोटे बेटे थे, कौन, ओम, वो अपने आप को धनीधाम समझ रहे थे, महाराज जी पर उनको कम श्रद्धा थी, इसलिए उनको कोई भी जिम्मेदारी उन्होंने नहीं दी। अब यहाँ कह रहे हैं, दादा गुरु जी के पास चलते हैं, कह रहे हैं बढ़ता गया काम दम दम पर, बढ़ा नाम श्री सतगुरु का, खान देश के थे दादा गुरु, एक बार श्री सतगुरु ने। तो कह रहे कि इस तरह से यहाँ पर सतगुरु का नाम बढ़ता चला गया और आश्रम का काम भी बढ़ गया। ऐसे ही सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी जब हमें अंदर की ये संपदा देंगे और हम इसको जहां उपयोग करना चाहिए वही करेंगे, ये हमें महसूस, तो इसमें दिन उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती चली जाएगी। और नाम किसका होगा, सतगुरु, कि भाई गुरु महाराज जी की कृपा हो, उन्हीं की से ही रहा, नाम उनका है तो मेहर भी उनकी है। लेकिन जो एहतियात दिया, सही दिमाग निर्देशन दिया, उसको भी तो हमें फॉलो करना होगा। सतगुरु ने तो बता दिया ये मत करो, फिर भी हम करते जा रहे हैं, तो किसका नाम खराब हो, सतगुरु का। और अगर हम सही जगह सही रास्ते पर चलते हैं तो नाम किसका बड़ा होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं, एक बार सतगुरु जी कहाँ, खानदेश के हैं दादा गुरु जी, और एक बार श्री सतगुरु ने क्या भेजी, पुष्पांजलि वहां भेजी, एक पहुंचे ले करके उन पे, साथ साथ दादा गुरु ने भी पीतल की दो दी प्रतिमा एक। तो कह रहे कुछ पुष्पांजलि हमने दादा गुरु जी के पास में भेजी, तो बदले में उन्होंने भी एक प्रतिमा दी, जो पीतल की प्रतिमा वो उन्होंने भिजवाई। कहते थे भगवान उन्हें वे लेकर आया व्यक्ति विशेष, और प्रतिष्ठा की मंदिर में इधर शेरपुर आकर के। तो जो पीतल की प्रतिमा दी थी तो उसको लाकर शेरपुर के मंदिर में बताएंगे, क्यों, क्योंकि अभी तक केवल दादा गुरुजी और सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी की फोटो की ही पूजा हो रही थी। पहले जब दादा गुरु जी की फोटो थी तो उसको ही पधराया गया था। देखा पीछे कहा था ना कि जब वो गंगा राम जी ने भोग लगा दिया था, कहा था कि तुमने क्या फोटो समझा है? ये तो फोटो है कि भोग प्रसाद खा रहे हैं, और फिर सूखता फिरा वो। तो अभी केवल दादा गुरु जी की यहाँ फोटो थी, श्रद्धा भाव से, और सुंदर साथ ने महाराज जी की भी रखी होगी। लेकिन अब दादा गुरु जी ने एक रुपया तो भिजवाया, लेकिन दोबारा जब वहां पर वो श्रद्धा भाव से भिजवाया तो दादा गुरु जी ने भी पीतल की एक मूर्ति भिजवाई, हो सकता है वो श्री कृष्ण की।
है ना। तो कह रहे फिर उसको क्या किया, उसी को भगवान कहते थे और उनको ही मंदिर में पधराया गया। देखो अभी तक वाणी नहीं आई इसमें से। जो प्रतिमा के साथ आए थे उनके साथ चले महाराज, अमरनाथ हरिद्वार व काशी करी यात्रा उनके साथ। तो जो सोनगिरी से दादा गुरु जी ने जो भेजा था व्यक्ति लेकर कि भाई तुम जाओ और ये पीतल की जो मूर्ति वहां लेकर जाओ, तो वो पधरा दी। तो जो लेकर आने वाले व्यक्ति थे उनके साथ महाराज जी चलते थे और उन्हीं के साथ में अमरनाथ हरिद्वार काशी की यात्रा महाराज जी करते। उस सब के बाद सोनगिरी पहुंचे, ठहरे दादा गुरु जी के पास, लेकर के स्वरूप साहिब फिर सर पर इधर चले महाराज। तो अब जब घूमते घूमते भ्रमण करते 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 आखिर में कहाँ पहुंच गए, सोनगिरी ही पहुंच गए और दादा गुरु जी के घर पहुंच गए, वहीं जाकर ठहरे और वहां से ही अपने सिर पर तारतम वाणी स्वरूप साहेब को लेकर चल पड़े। अब यहाँ पर कह रहे हैं महाराज मंजिल दर मंजिल पैदल चल करके आए, सर स्वरूप साहिब था उनके सादर लाकर पधराए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की, शेरपुर धाम की। सतगुरु महाराज जी जब पहुंचते हैं तो वहां से ये असली खजाना लेंगे, क्योंकि अभी तक तो दादा गुरु जी की फोटो, फिर श्री कृष्ण जी की मूर्ति पीतल की, और फिर अब साक्षात राज्य महाराज जी स्वरूप से साथ में भाई है। तो देखो सुंदर सा जी कहाँ पर, सोनगिरी से अपने सिर पर रखकर पैदल पैदल मंजिल दर मंजिल चल। समझो, अगर हमें तो यहीं कहीं आसपास से लानी पड़ जाए तो भी हमें से ही पूछे तो अगर सिर पे क्या हाथ पे ही पधरा लेना, कभी इमेज खराब हो जाए। ये सम्मान है सुंदर सा दीवानी। असली कैसे, असल में तो हृदय में अपनी बुद्धि में धर कर लेकर आए। कैसे भी सिर पर धारण करना, एक तो बाल का सिर पर धारण करना, एक सिरोधार्य करना, यानी इसके अनुसार अपना चलन बना। तो महाराज जी ने तो पहले ही इन वाणी को जीना शुरू कर दिया, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। कहीं भी देखो, किसी भी प्रसंग से देखो तो सतगुरु महाराज जी की चलनी इस वाणी के अनुसार है। तो कैसे किया उन्होंने, उस इस वाणी को अपने सिर पर भी धारण किया और अपने हृदय में भी धारण किया, ऐसे लेकर आए। उन्हीं को सतगुरु और दादा गुरु दोनों एक फोटो में थे, अब तक उन्हीं को पधरा रखा था, उन्हीं की होती पूजा। अब तक तो शेरपुर में दादा गुरु जी और रामचंद्र महाराज जी की दोनों की एक फोटो थी, एक में ही थे दोनों, तो उन्हीं की पूजा होती थी। लेकिन अब स्वरूप साहिब आ गए, धाम के धनी आ गए, जो एक आकार है। तो ऐसे स्टेप स्टेप बाई बढ़ते हैं सुंदर स्वामी। सबसे पहले कोई भी तारतम्य लेगा, एकदम वाणी नहीं मिलती। खुद देखे प्रैक्टिकल करके, जब सतगुरु ने हमारा हाथ पकड़ा तो सबसे पहले क्या है, रामचंद्र महाराज जी की फोटो ही है, इन्हीं का स्वरूप आया। फिर श्री कृष्ण जी की मूर्ति आई, पीतल की मूर्ति आई, फिर स्वरूप साहिब जो अपने जन में। ऐसे ही सिर में बता रहे। और अधिकतर ऐसे ही होता, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बढ़ते 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 जब अंदर में लगन होती, विश्वास हो जाता है, तो ये वाणी सुंदर सा जी से पूछे तो तब मिलता। लेकिन अब जितनी सुविधा हो गई ना कि भाई प्रिंट हो गए, पहले तो हस्तलिखित थी, ज्यादा कम मिलती थी, इसीलिए चर्चा वाणी भी बहुत कम सुनने को मिलती थी, कहीं आश्रम में चले गए तो सुन ली। लेकिन अब तो प्रिंटेड हो गई, हर जगह उपलब्ध हो रही है। तो जितनी उपलब्ध हो गई, जितनी सरल सुगम हो गई, इतनी मेरे ख्याल से वैल्यू भी कम। देने वाले दे रहे हैं, भी समझ रहे इसकी कीमत। लेकिन जो नहीं इसको समझ पा तो इसको एक किताब ही समझता है, बांध जोड़कर इधर उधर डाल देता है, कहीं दिमाग लग रही है, कहीं कुछ लग रही है। अब स्वरूप साहिब पधराया, सेवा हुई इनकी, पीतल की प्रतिमा आई फिर की पूजा अर्चन उनकी। अब स्वरूप साहिब पधराया, सेवा शुरू हुई इनकी, पुरुषों से नारी कोमल है, शीघ्र द्रवित हो जाता मन,
धर्म इन्हीं के बल पर चलता, ये ही कर सकती संयम। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या घटना घटती है। जैसे वाणी तारतम वाणी पधराई गई है तो और भी वाणी चर्चा बढ़ने लगी। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि पुरुषों से नारी का हृदय ज्यादा कोमल, ममत्व ज्यादा हो, जल्दी स्त्री का हृदय पुरुष की अपेक्षा जल्दी पिघल जाता, जल्दी ही मोहित हो जाता और जल्दी ही क्रोधित भी, शीघ्र द्रवित हो जाता, बहुत जल्दी द्रवित हो जाता है। और धर्म भी इन्हीं के बल पर चलता है, यही कर सकते हैं। ये देखो, इसीलिए तो पत्नी के सामने ही धर्म पत्नी लगती है, धर्म शब्द लगता है, धर्म पति नहीं, धर्म पत्नी। क्यों? क्योंकि स्त्री ही धर्म की रक्षा करके आगे बढ़ती है और अपने पति को भी, अपने बच्चों को भी और समाज को भी भक्ति के मार्ग पर स्त्री ही लेकर चलती है। ये तो लोगों की मानसिकता है, गलत विचारधारा है। अरे देखा है सत्संग में औरतों की भीड़ रहती है ना, घर में तो उन्हें काम होता नहीं है और क्या करती है, बस वहां जाकर गाने बजाना शुरू कर देती है। उनकी अपनी सोच है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कैसे कैसे टाइम को मैनेज करके इस काम को करते हैं। उनको तो बस ये लगता है कि खाली है, अपना टाइम पास कर रहे। नहीं, भक्ति भाव स्त्री के अंदर बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए कह रहे कि वही संयम रख सकती है, नियंत्रण रख सकती है, वही समाज को सही मार्ग पर लेकर चल सकती है, पूरे परिवार को भक्ति में बना सकती है। और एक स्त्री ही यदि भोग विलासिता में लीन है तो पूरे परिवार को, पूरे समाज को नरक में धकेल सकती है। क्योंकि मुखिया होती है ना घर की, परिवार की। जैसे कहेंगे वैसे बच्चे फॉलो करेंगे। और पति रहा, पति को जो कहीं प्यार से नहीं तो जबरदस्ती एक बार झुकना ही पड़ जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, अब जैसे जैसे यहाँ पर वाणी पधराई गई, भजन कीर्तन आरती वंदन सब कुछ चर्चा वाणी होने लगी, तो स्त्रियों की संख्या ज्यादा बढ़ने लगी। शेरपुर से, जड़ोदे से, है ना, आसपास के गांव से जब भी समय मिलता जल्दी जल्दी अपना काम निपटाती और आश्रम की तरफ को दौड़ने लगती। अब जहां ज्यादा बढ़ेगी भक्ति तो वहां शैतान भी जरूर खड़ा होगा, किसी न किसी रूप में जरूर खड़ा। ऐसी घटना यहाँ पर होती है। कह रहे यहाँ पर, बढ़ने लगी मात्रा इनकी, देख एक को एक आती, यथाशक्ति और श्रद्धा जो भी आश्रम आती कुछ लाती। अब एक को देखकर दूसरी, दूसरे को देख, अब गांव का काम तो सुंदर सा थी, फिर भी देखिए गांव की अगर महिलाएं सत्संग में जा रही है टाइम निकाल के, तो बहुत बड़ा भाग्य है उनका। क्योंकि गांव के काम कोई सरल नहीं होते, बहुत काम होता है। बहुत काम तो ऐसे जो हाथों से करने होते हैं। गाय भैंस होती है, घर का चौका होता है, रोटी बनानी होती है, चारा लेकर आना होता है, हाथों से चारे को काटना होता है, दूध धोना होता है, बहुत सारे काम बढ़ते हैं गाँव में। कहीं उनका गोबर उठाना, कहीं उपले करना, कुछ काम कम नहीं है जैसा हमारा था ब्रज में। ऐसे ही गांव की महिलाओं का काम कुछ कम नहीं होता। अगर वो उसमें से काम में से अपना समय बचा बचा कर अगर वो आश्रम में जा रही हैं तो बड़ा भाग्य से जी। नहीं तो कोई नहीं छोड़ना चाहता, सत्संग को तो छोड़ते नहीं, लेकिन लौकिक कार्य को नहीं छोड़ सकते, चाहे एक्स्ट्रा ज्यादा क्यों नहीं। और अगर मिल भी गया समय तो कहेंगे अरे चलो आराम करेंगे, फिर घास को जाना है, फिर जंगल में जाना है, फिर अपने जानवरों का देखना है, सो बहाने बना देंगे। लेकिन कह रहे कि एक को देख के दूसरी, दूसरे को देखकर तीसरी, इस तरह से काफी संख्या स्त्रियों की बढ़ने लगी। और श्रद्धा भक्ति भाव इतना बड़ा कि जो भी कुछ मिलता वो घर से लेकर चलती भोग के लिए। अब इतना देखकर कह रहे हैं, भक्तों को तो लगी खुशी पर शोक है भक्तों को गुजरा, वहां माई बहनों का आना कुछ ऐसे था जो अखरा। भक्तों को तो खुशी हुई, लेकिन जो अभक्त है उनको थोड़ा दुख भी हुआ। भाई ये तो गड़बड़ हो गई, मामला गड़बड़ा गया, पूरे गांव की औरतें जा रही हैं, ऐसा तो नहीं जाना चाहिए। तो जहां भक्त होते हैं वहां अभक्त भी होते, दोस्त होते हैं तो दुश्मन भी होते, ये जरूरी नहीं है। और जितने ऊपर उठोगे इतने ही शत्रुओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी, चाहे लौकिक प्रगति पर हो और चाहे आध्यात्मिक उन्नति। शत्रु पक्ष जरूर खड़ा हो जाता है, चाहे कभी घर परिवार के रूप में, कभी रिश्ते नातों के रूप में, कभी आश्रम में से ही कोई बन जाएगा। शत्रु पक्ष जरूर खड़ा हो जाता है। वो उनके अंदर भी कौन बैठता है, ये अच्छा चलिए शैतान, जिस भक्ति के मार्ग से रोक। तो ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि वहां जो माई और बहन आती थी
उनको वो अखरने लगा, और अखरने लगा तो कुछ ना कुछ युक्ति तो जरूर लगाएंगे कि भाई इनको रोको वहां जाने से, कुछ ना कुछ तो बहाना बनाएंगे ही। तो अब उनको रोकने की योजना बनने लगी कि भाई ये आश्रम पर इतनी जाती है, इनको रोको, नहीं तो हमारे तो पूरे गांव की नाक चली जाएगी, नाक कट जाएगी। वही सारी महिलाएं मिल मिलकर कुछ झोलियों में भर भर कर, थैलों में भर भर कर, और यहाँ जा रही झंडू दत्त जी के पास, तो हमारी तो नाक कट जाएगी भाई। रोको इन्हें, क्योंकि जो रोक रहे हैं सुंदर साथ जी, उन्हें अक्षत इतने नजर आ रहे हैं, उनको तो तन ही नजर आ रहा है, इसीलिए वे रोक रहे हैं। लेकिन जिसकी आत्मिक दृष्टि खुल जाएगी, जिनको सतगुरु के रूप में अक्षरातीत नजर आएंगे, वो नहीं रोके, युक्ति लगाने लगे, रोको भाई इनको, नहीं तो हमारी तो इज्जत गई। अब कुछ ना कुछ तो करेंगे, कह रहे कि हम तो मुंह दिखाने योग्य भी नहीं रहेंगे, अगर रोक सको तो रोको, कुछ भी युक्ति लगाओ। तो अब कह रहे हैं यहाँ पर, बारू बुद्धू और मनसागिर तीनों ने तरकीब रची, युगल दास के खानदान की लड़की आश्रम जाती थी। बारू, बुद्धू और मनसागिर, ये शेरपुर के ही, और मनसागिर ये थे जो अभी हम मुजाहिदपुर गए थे ना, तो मुजाहिदपुर में जब महाराज जी ने सुर में भेजे थे, कोल्लू पर गए थे, जब उनको बहुत सारे साधु नजर आए थे, तो वे मनसागिर उन्हीं के कोल्लू पर तो जाकर बैठे थे, रतन सिंह के। ये देखो जो महाराज जी के साथ रहते थे, सुनो, कब बुद्धि फिर जाए। कहते कि एक बात तो जिसको पहचान हो जाती है, उसकी भी बुद्धि को भ्रमित कर देती, जब शैतान सिर पर हावी हो जाए। तो यहाँ पर बारू, बुद्धू और मनसागिर तीनों ने तरकीब रची। अब तरकीब क्या रचेंगे, जब औरत है तो सबसे कच्चा पॉइंट वही है कि उसके चरित्र पर लालची लगा दे, काम आसानी से बन जाएगा। पुरुष के लिए तो और भी कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन स्त्रियों के लिए तो सबसे घातक हथियार यही है कि भाई तुम उससे गलत लांछन लगा दो, तो खुद ब खुद रुक जाएगी, नहीं रुकेगी तो समाज में कलंकित हो जाएगी। तो यही पॉइंट उन्होंने पकड़ा। तो जो जुगलदास जी थे, उनके खानदान की एक लड़की आश्रम में जाती थी महाराज जी के पास। जाल बनाया एक लांछन का, बढ़े अगाड़ी युक्ति से, अड़ा मोर्चा यूं टूटेगा, बात बनेगी इस विधि से। तो कहने लगे भाई इस तरह से बात बनेगी, खड़ा कर दो मोर्चा, इस पर कोई लांछन लगाओ। अब यहाँ पर कह रहे हैं, युगलदास ऐसे निकलेगा, जाले बनकर खड़े किए, आहिस्ते आहिस्ते सतगुरु के कानों में पूर दिए। तो ये देखे सुनिए, युगलदास जी पर नजर है कि यहाँ औरतें जाती हैं, और युगलदास यहाँ पर रहता है, और इसी के खानदान की एक लड़की है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं लिंक होगा, तो वहीं पर युक्ति लगाएंगे, क्योंकि अनजान पर तो कोई कम विश्वास करेगा कि बहन का पुराना रिश्ता भी है, तो इस पर कुछ ना कुछ लांछन लगाओ, और युगलदास को यहाँ से निकलवाओ आश्रम से, युक्ति लगाओ। और युक्ति लगाएंगे तो सबसे पहले जो सिरदार हैं, सिरमौर है, उन्हीं के कान भरे जाएंगे। तो महाराज जी के कानों तक ये खबर पहुंचने लगी। ध्यान देना सुनो, सतगुरु महाराज जी पर भी लगा था मंदिर में, जो पुजारी ने लगा कि भाई वो शेरपुर की महिला आती है, और यहाँ मुस्टंडे रात रात भर तमाशा करते हैं, मैं मांग मांग कर लाता हूँ, और ये मुस्टंडे खा खा कर मुझे करते हैं, निकालो इनके पास। पंचायत भी हुई, लेकिन फिर सबके सब तो ऐसे ही महाराज जी के कान भरे जा रहे हैं जुगलदास जी के खिलाफ। उन्होंने क्या कहा, अब जब देखो कहीं ना कहीं कुछ कमी ढूंढेंगे, तो ढूंढने वाले को मिल ही जाता है, ये प्रकृति का नियम। तुम अच्छाई खोजने चलोगे तो अच्छाई मिल जाएगी, बुराई खोजने चलोगे तो बुराई भी मिल ही जाएगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब ताक में है, जैसे आता ना, सतगुरु महाराज जी देवचंद जी जब भागवत सुनते थे, और जो वहां के साहूकार थे, धनवान थे, तो उनको ईर्ष्या थी महाराज जी से, तो वे भी कहीं ना कहीं छिद्र ढूंढते थे। तो मिल ही गया कि महाराज जी तो अपना अलग ही रीति बता दी। एकादशी में हम सब तो व्रत रखते हैं, लेकिन वो भोजन करते हैं, द्वादशी में सब भोजन करते हैं, वो व्रत रखते हैं, भाई उसको तुमने अलग ही सिखाया। मिल गया क्षेत्र, लेकिन उसकी वास्तविकता नहीं है। ऐसे यहाँ पर भी इनको कहीं ना कहीं ढूंढना था, तो मिल गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मौका आया। अब जब मौका है, सुंदर साथ जी कह रहे हैं,
भूला युगल दास रख कर कर, कुछ याद ना आए के दे दूं। तो जन्माष्टमी का जब पर्व आया तो पता है कि हर चीज तो बनती, लेकिन चौलाई के लड्डू तो विशेष कर बनते ही बनते हैं, और गांव में से भी सब इकट्ठे कर करके ले जाते हैं। तो जो चौलाई के लड्डू थे वे जुगलदास जी ने रख कर वे भूल गए, ये नहीं याद आया कि इनको मैं बांट दूं। अब कोई चीज है रखी रहेगी, ये तो है नहीं भाई फ्रिज में रख दिया भाई ठीक रह जाएंगे, है ना। बरसात का मौसम वैसे होता है भाद्रपद में, जल्दी चीज खराब हो जाती है। तो रखे रखे जब भूल गए तो उनपे फुई लग गई, वो खराब हो गई, वो याद नहीं रहा कि बात तो। अब यहाँ पर कह रहे हैं, धरे धरे से कीड़े पड़ गए जब उनको, जब एक दिन देखा, जल था भरा तलैया अंदर वह सामान उसमें फेंका। तो वहां पर जो तालाब है छोटा सा, उसमें जल भरा हुआ था, बरसात का मौसम तो था ही। तो जुगलदास जी ने सोचा कि भाई चलो अब खाने के लायक तो किसी के रहे नहीं, और ना ही भाई गाय माय को दे सकते हैं, क्योंकि जब कीड़े पड़ गए तो उनको भी नुकसान देगी। जो हम कर जाते हैं सुंदर साथ जी गलती, कि सड़ी गली चीज अरे गाय को दे दो या उनको दे दो, ये देखो सुंदर साथ जी ये हमारी बहुत बड़ी त्रुटि है। कोई चीज सड़ गई गल गई है ना, उसको क्या करते हैं, अरे उसको दे दो। जब हमें पता है कि उसमें कीड़े पड़ रहे हैं, वो खराब हो रही है, अगर हम खाएंगे तो हमारे भी पेट में दर्द हो जाएगा। और जो जानवर को तुम दोगे वे बैक्टीरिया में कीड़े कीड़े उसके पेट में भी तो जाएंगे, उसके भी तो ऐसे ही पाचन किए, क्या उसको नुकसान नहीं देगी, उसको भी नुकसान। तुम कभी भी ऐसी गलती ना करे कि भाई सड़ गई रोटी या फुई लग गई और उठाई चीज, या देखा है कि चावल सड़ गए खराब हो गए, अरे चलो गाय माई को या बिचार को डाल दो, नहीं। तुम तो एक बार बता भी दोगे, लेकिन अगर उसके पेट में दर्द हो गया तो वो तो बता भी नहीं पाएगा, उसको भी वोमिटिंग हो सकती है, उसको भी पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे डाइजेशन सिस्टम हमारा ऐसे उनका भी है, बस उनका थोड़ा स्ट्रांग है, हमारा थोड़ा कम है। लेकिन जो जिसके अंदर कीड़े पड़ गए वो तो चीज जाकर काम करेगी ही अंदर। तो इसलिए जुगलदास जी ने समझा कि भाई मैं गाय वाय को भी नहीं दे सकता, और तो क्या करूं मैं इस पानी में, और देखो प्रसाद बना हुआ है तो इसको क्या करूं, इसको जल में प्रवाहित कर दूं, यहाँ डाल दूं। ठीक है उन्होंने। अब जिनकी नजर थी कि कमी ढूंढे, तो वे गए, देखा वहां पर उसमें चुलाई के लड्डू लड्डू तैर रहे उस तालाब में। अब महाराज जी को लाए पकड़कर, कहा महाराज जी देखो, हमने कहा था ना जुगलदास का चरित्र सही नहीं, इसका व्यवहार सही नहीं। देखो सारे लड्डू ना इसने बांटे नहीं, दबा दबा कर रखे, और अब जब वो खाए नहीं गए सड़ गए, तो अब देखो तालाब में फैल रहे आपके नजरों के सामने। देखो लड्डू तैर तैर रहे, ये खाता नहीं है, पता क्यों रखता है ये, वो जो इनकी रिश्तेदार की वो लड़की आती ना उसको देता है ये। और जब इनसे खाए नहीं गए तो तब इसमें फेंके, देख लो आपके सामने से, कान भर दिए महाराज जी के। अब सामने तो वो भी नजर आ रहे हैं, लड्डू तैर रहे हैं उसमें तलैया में। अब महाराज जी ने देखा तो कुछ नहीं बोले, ध्यान देना सुंदर साहब जी, सिर्फ लड़कियों को बंटता है नहीं मर्द को मिल पाता, गौर करो करतब पर इसके युगल दास वो नहीं रहा। ये तो सारा जो भोग प्रसाद आता है महाराज जी का दबा दबा कर रख लेता है, लड़की लड़कियों को बांटता है, औरतों को देता है, मर्दों के नाम का यहाँ प्रसाद नहीं है। तो अब तुम गौर कर लो महाराज जी, ये युगलदास वो नहीं रहा जो तुम्हारा था, तो ये बदल गया, क्योंकि ये लड़कियों के चक्कर में पड़ गए। भरतीय कान महाराज जी की, खेल बिगड़ जाएगा सारा यत्न अगर कुछ नहीं किया, करे कोई और भरे आप ये, हमको तो बर्दाश्त नहीं। महाराज जी हमको ये बर्दाश्त नहीं, ध्यान देना, आस्तीन का सांप कितना मीठा होकर डसता है। महाराज जी हमें बर्दाश्त नहीं होगा कि मौज मारे जुगलदास और कलंक लगे आप पर, करो कुछ ना कुछ, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। इसका करो कुछ ना कुछ उपाय, इसको यहाँ से निकालो, या इनको इन औरतों का यहाँ आना जाना बंद करो, कुछ ना कुछ करो, नहीं तो महाराज जी आप पर उंगली उठेगी और ये हमारे से बर्दाश्त नहीं होगा। और जबकि खुद उंगली उठा रहे हैं, देखो पर्दे के पीछे क्या होता है। महाराज जी भी कह रहे चलो भाई ठीक है। बात अगर तोली कुछ तुमने तो यह रहने योग्य नहीं, कह दिया अपने आप ही, निर्णय भी अपने आप ही ले लिया। चढ़ा रंग महाराज सिरी पे जोख लगा दी पत्थर को, बिगड़ गए वे जुगल दास पर लात लगाई जा उसको, बाहर फेंका उसका आसन नजर न आना हुक्म हुआ। अब जैसे महाराज जी ने सुना
और सुनते ही जाकर दबाकर लात मारी जुगलदास को, और उसका आसन भी उठाकर आश्रम से बाहर फेंक दिया, और बाहर फेंक कर कह दिया कि जा यहाँ से, आश्रम से बाहर निकल, आज के बाद तुझे आश्रम में नहीं रहना। अब देखो ना सुंदर सा जी, महाराज जी का सख्ताई का रूप देखो, प्रेम का चांद है, लेकिन सख्त भी इतने हैं, लेकिन उसके पीछे भी रीजन है। आंख देख कर महाराज की झट नजरों से दूर हुआ, निकल गया जंगल में जाकर एक बाग में काटा वक्त। अब जैसे महाराज जी का भयभीत चेहरा देखा, लाल लाल आंखें क्रोधित देखी, तो तुरंत नजरों के सामने से हट गई। ये सुंदर सा जी बहुत सरल तरीका, बहुत आसान होता है एक लड़ाई झगड़े से और क्रोध से बचने का, कि जब सामने वाले को गुस्सा आ रहा हो तो नजरों से अलग हट जाए। अगर हम वही खड़े होकर नजर से नजर मिलाकर और दो चार बातें कह देते हैं तो बात बढ़ती है। और यहाँ तो हमारे सतगुरु महाराज जी है, जो जुगलदास जी कैसे हो सकते हैं। लेकिन हम अगर जुगलदास की जगह होते, सुंदर सा जी विचार करें, हम डट कर कहते महाराज जी आप मेरी तो सुन लो, ये लड्डू तो जन्माष्टमी गए थे, मैंने इसलिए फेंके, मैं क्यों जाऊं आश्रम से, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन नहीं, जुगलदास जी नहीं। क्यों? क्योंकि यह है कि सतगुरु की मार में भी प्रश्न। अब विचार करें सुंदर सा जी, क्या महाराज जी को नहीं पता था कि जुगलदास का कैसा व्यवहार है? जब जुगलदास जी के अंदर शंका आई थी तो उन्होंने कैसे सुखपाल के माध्यम से राज्य महाराज जी को बुलाकर दिखाकर एक रूपता का अनुभव कराया, कैसे साधु महात्माओं की शंका का निवारण किया। तो जब उनके दिल की शंका को वो जान पा रहे थे तो क्या उनको नहीं पता था जुगलदास जी के चरित्र का? जब उनको पता लग गया था कि गंगाराम ने हलवा खाया है ना, महाराज जी को बिना भोग लगाए, तो क्या उन्हें नहीं पता था कि जुगलदास का स्वभाव कैसा है? फिर उन्होंने लात क्यों मारी, उनको क्यों आश्रम से बाहर निकाल दिया? इसके पीछे भी राज है। हम सोचते हैं कि सतगुरु को कुछ नहीं पता, उन्हें सब कुछ पता, लेकिन फिर भी ऐसा कर रहे हैं। क्या देवचंद जी को नहीं पता था कि मेरा महाराज नहीं कर सकता ऐसा, वो कांगजी भाई का पैसा नहीं अडप कर सकता, फिर भी क्यों प्रणाम नहीं ली? ऐसे ही यहाँ पर महाराज जी को सब पता है, लेकिन फिर भी कुछ कर्म है जुगलदास जी की जिनको काटना है, क्योंकि कह रहे हैं ना, बिन कारण कुछ कार्य नहीं होता, हर कार्य का कुछ कारण होता है। तो जब सतगुरु महाराज जी को पता है कि जुगलदास निर्दोष है, फिर भी उनको आश्रम से लात मार मार कर क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि जीव का कुछ कर्म है जो उसको भुगतना है और निर्मल बनाना है, तपाकर और पवित्र और कंचन बनाना है। तो इसलिए महाराज जी बोले नहीं, उनको कुछ नहीं कहा। सही पूछे तो हो सकता है धामधनी के हुक्म से ही, क्योंकि हुक्म से ही शैतान खड़ा होता है, उनके दिल में बैठा कि रोको यहाँ पर जो औरतें आती हैं, और औरतों पर तो कुछ नहीं उठा। फिर जुगलदास को क्यों बना लिया गया मोहरा? नहीं तो औरतों पर होना चाहिए था, बस औरतों का बहाना बनाकर उनको फंसा दिया। इसलिए सतगुरु की लीला है सुंदर सा जी, हम समझ नहीं पाते कि जो वे करते हैं उसके हर एक के पीछे अच्छा ही होती है, लेकिन हमें वो बुरा। अब देखिए सख्त रूप महाराज जी का, क्यों? क्योंकि बिना सख्ताई के स्वरूप नहीं बनता। अगर टेलर भी ये समझे अरे इतना सुंदर कपड़ा है, इतना सुंदर थाने में इसकी कटिंग क्यों करूं, लेकिन नहीं, कटिंग करनी पड़ती कितना भी कीमती, लेकिन उसको फिर सिलाई करके आकार देना पड़ता। कुम्हार भी सोचे भाई मैं क्यों इस पर अपने उसे क्यों तपाऊं, घड़े को क्यों उस पर मैं चोट मारूं, लेकिन नहीं, अंदर से सहारा देकर बाहर से चोट मार रहे, उसको एक स्वरूप, उसको एक आकार देने के। ऐसे ही महाराज जब यहाँ कर रहे हैं तो तुरंत उनका आसन निकालकर बाहर बाहर फेंक दिया और कहा कि आश्रम में मत आना। तो वो गए, चलते चलते जंगल में चले गए, और जंगल में एक वृक्ष के नीचे ही उन्होंने अपना समय बिताया। वापिस चला पुनः आश्रम को, संध्या का जब आया वक्त, पहुंच गया आश्रम में, वापिस था रसोई का सारा काम। अब दिन भर पेड़ के नीचे जंगल में बैठा रहा। अब सोचा कि महाराज जी का अब तो क्रोध शांत हो गया होगा, भैया शाम की, क्योंकि रसोई की जिम्मेदारी उन्हीं की थी, भोग वगैरह बनाने की। तो सोचा अब तो मेरी सेवा का समय भी हो गया, तो मैं चलता हूँ आश्रम में। लेकिन जैसे ही आश्रम की ओर बढ़े तो क्या कहा,
भोजन में ही बनाया करता चौका बर्तन आदि तमाम। जब रसोई में पहुंचा जाकर हाथ लगाया सेवा को। खबरदार मत हाथ लगाना आप करेंगे रहने दो। बैठ गए एक पेड़ तले हम लगे बनाने सतगुरु आप। तो जुगलदास जी कह रहे कि जैसे ही मैं गया तो वहां सतगुरु महाराज जी ने आदेश दिया कि खबरदार अगर तुम इसको हाथ, ना तुम्हें यहाँ कोई सेवा करनी ना तुम्हें भोग बनाना। और इतना मना करके महाराज जी स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाना उन्होंने शुरू कर। है नाराज जने जाने क्यों हमसे जुगलदास को पश्चाताप। अब जुगलदास को कुछ नहीं, देखे सुन, पूछा